पाकिस्तान की मुसीबतें तो अब दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। मतलब अब कितनी गिनाएं। पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा है। शाहीन मिसाइल का टेस्ट फेल हो गया है। शाहीन मिसाइल का जो टुकड़ा है, मलबा है, वो नजर आया है और ये नजर आया है डेरा गाजी बाबा के पास। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल ने हवा में ही गद्दारी कर दी है। सतह से सतह पर हमला करने वाली न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 दाग दी, लेकिन पाकिस्तान की एक घटिया मिसाइल हवा में ही फट गई और कई बलूची मरते मरते बचे। जब तक वो ये ना कहें कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हम जहन्नुम के कुत्तों का नैरेटिव कबूल नहीं करते, जब तक ये खुल के ना कहें कि ये सारा फसाद इंडिया बर्पा कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, जब तक ये खुल के ना कहें कि अफगान तालिबान मुनाफिकत और हरामीपन कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो समझ लें ये सब मुनाफिक हैं, झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं पाकिस्तान की रियासत और अवाम के साथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान की जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे पाकिस्तान के अंदर परेशानियां जो है बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे वो महंगाई हो चाहे कुछ भी हो। अब पाकिस्तान जो है दावा करता है अपनी मिसाइलों को लेकर के। पाकिस्तान की सबसे बढ़िया मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल, वो आसमान में ही जाकर के अचानक से फट गई, जिसकी वजह से कोई नुकसान तो खैर खास नहीं हुआ, लेकिन बलूचिस्तान के आसपास एरिया में वो जाकर के फटी, जिससे बलूचिस्तान के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जा सकते थे, लेकिन वो बच गए। लेकिन इनकी मिसाइल पता चल रहा है किससे कि क्या क्या काम करती है, कैसी है। दावे तो ये बड़े बड़े दिया करते हैं, बट कर कुछ नहीं पाते, ना इनकी मिसाइलें कुछ कर पाती हैं। खैर पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। अब ये जो आकाश प्राइम इन्होंने बनाया, जिसका अपग्रेड वर्जन था, ये कहा जा रहा है कि ये 0 टेम्परेचर से 4,500 मीटर की बुलंदी तक भी एल्टीट्यूड पे भी जा सकता है। और ये एक इम्प्रूव्ड जो है ना वर्जन है, और ख़ास तौर पे इसकी इन्होंने इंडियन आर्मी एयरफोर्स जो है वो इसके ऊपर काफ़ी इन्होंने काम किया। वो ब्लैक लिस्ट किया गया, तब से खुद तो उनकी ग्रे लिस्ट में आने की संभावना बन गई है। लेकिन पाकिस्तान वाले अमेरिका को कह रहे हैं कि भाई देखो, भारत से ट्रेड डील मत करना। अरे भारत खुद ही ट्रेड डील जो है वह आसानी से नहीं कर रहा है। अमेरिका जो है वो रगड़ रगड़ के एड़ियाँ तंग हो गया। भारत का जो डेलीगेशन था वो वहाँ जाके और बातचीत करके वापस आ गया। उनका ना भाई तुम्हारे टर्म्स में नहीं होगा, साफ सुन लो, एग्रीकल्चर मार्केट में एंट्री नहीं देंगे। मुनाफिकत और मक्कारी और धोखेबाजी इसमें मत आ जाए उनकी लफाजी में, जो चक्कर मकर दे के आपको अल्फाज में उल्लू बना के भेज देते हैं कि हमसे एग्रीमेंट करते रहे तो हमारा ट्रेड होता रहे, तो हमारे जनाब पैसे देते रहे, हमारा ट्रांजिट ट्रेड भी चलेगा, हमारी रेलवे लाइन भी चलेगी, हमारे अंदर माइनिंग भी होगी, हमें सरमायाकारी भी आएगी, लेकिन हम पाकिस्तान तोड़ने के लिए जहन्नुम के कुत्ते भेजते रहेंगे, क्योंकि जिन इलाकों में हम भेज रहे हैं वो पाकिस्तान तो है ही नहीं, वो तो वैसे ही अफगानिस्तान है, लिहाजा हम पाकिस्तान के खिलाफ तो जंग ही नहीं कर रहे, हम तो अपने इलाके आजाद करा रहे हैं। ये मुनाफिकत पाकिस्तान के नेगोशिएटर्स को समझ नहीं आती, और जहन्नुम के कुत्तों के साथ रहना चाहते हो तो फिर देखो जहन्नुम के तो कुत्ते तुम्हारे साथ क्या करेंगे, लग पता जाएगा तुम लोगों को। फिर तुम पाकिस्तान आर्मी को पुकारोगे जैसे सवात के लोग पुकार रहे थे कि हमें आकर बचाओ। सबसे ज्यादा बदतरीन जालिम बदकार नस्ल है ये जहन्नुम के कुत्ते। ये घुसेंगे तुम्हारी बेटियां उठा के ले जाएंगे, तुम इनकार करोगे तुम्हें कत्ल कर देंगे। दोस्तों, इस वक्त खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो समस्या आ गई है। समस्या ये आ गई है कि जिस चीज़ को हम अभी थोड़ा बहुत कहते थे, अब वो स्थिति हो गई है कि पूरा का पूरा पख्तूनख्वा कट गया है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। 2-3 चीज़ें इसको जो है वो लिंक करके देखिए। कितने मर रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं। अभी कलात में 20 मारे गए कल परसों में। उसके अलावा आपके ये साउथ वज़ीरिस्तान में वहाँ भी कोई 25-26 मारे गए टोटल। और उन्होंने इसको लद्दाख रीजन के अंदर भी इस्तेमाल किया, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब हमने जो एरियल जो होते हैं ना टारगेट्स, वो हमने हिट किए। एरियल टारगेट्स जो हैं वो हमने हिट किए। और ये एक इन्होंने, दिस इज़ समथिंग दे मेंशन, और ये यूएई खरीद रहा है बस। दिस इज़
5 अगस्त को पता नहीं क्या कुछ ऐसा होने वाला है। सर आप पहले तो ये बताइए कि आखिर आप लोग जो हैं वो यूएई को मिसाइल्स क्यों दे रहे हैं? खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। शर्म का मुका, यानी जिन्हें भाई समझा जाता है, जिन्हें ब्रदर समझा जाता है, वही पुष्प पर खंजर लिए खड़े नहीं। अभी कल ही की बात है, मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, भारतीय वजीर आजम ने खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू कर रहा है। इन सब के डीएनए में पाकिस्तान से दुश्मनी और हसद घुसा हुआ है। तो ये भी माना जाता है कि इजराइल के जो नंबर 1 दुश्मन है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान नहीं है, सो कॉल्ड मुस्लिम ब्लॉक भी है। खैर, बात हो रही थी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट की। वो जाने से पहले को बहुत बड़ी स्टेटमेंट देना चाहता है अकल के अंदर। हो रही थी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट की। एक लम्हे के लिए सोचिए कि ये कौन दानिश्वर हैं जो आपको बताते फिर रहे हैं कि जी उनकी तो अब सुनता ही कोई नहीं, वो तो नियर रिटायरमेंट है। नए लोग आएंगे, उनके साथ बातचीत होगी, देखा जाएगा। ये जिन 2 शख्सियात का मैंने तज़किरा किया ना, ये महज शख्सियात नहीं है, चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स। इनको तवील अरसा तक याद रखा जाएगा, कोट किया जाता रहेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने तारीख का धारा मोड़ने की भरपूर कोशिश की। करो, ये कैसे हो सकता है कि शिकस्त खुर्दगी के इस आलम में वो रिटायरमेंट का तौक गले में डाले और सारी उम्र के लिए जलील और रुस्वा होता रहे? वो अपनी सी कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? अब आप कह सकते हैं कि जी करेगा तो करने दो, हम भी वेले नहीं बैठे, हम भी आगे से मसरूफ हैं। तो भाई अपेरेंटली ना तुम उस तरह से मसरूफ नजर आते हो और ना इस तरफ से। जब इस तरफ से मैं कहता हूं तो इसका मतलब है कौम को यकजा करना। तुम्हें आने वाले दिनों में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO बोलते हैं उसने किया है, और कोई लंबी रेंज नहीं है इसकी, 30 किलोमीटर है इसकी सीलिंग, वो जिसे कहते हैं ना, और 60 kg का ये वॉरहेड लेके जा सकता है, और मल्टीपल टारगेट्स को कहते हैं साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। मोबाइल है फुली, और इट्स ऑन व्हील्स। अब ये जो आकाश प्राइम इन्होंने बनाया, जिसका अब जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की सबसे बेस्ट मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो आसमान पे जाकर के अचानक से फट गई। और वहीं लाल टोपी का वहीं दूसरी तरफ कहना है, जैसा कि आपने इंट्रो में भी देखा होगा कि उसका कहना है जब तक हम इंडिया को ब्लेम ना कर ले, जब तक हम इंडिया का नाम ना लगा ले, इंडिया के बारे में कह ना ले, तब तक हमको तुम पाकिस्तानी ही मत समझना। अब एक तरफ देखा जाए तो लाल टोपी है पाकिस्तान की बुराई कर रहा है या फिर इंडिया का साथ दे रहा है, ये तो समझ से बाहर है बिल्कुल। क्योंकि लाल टोपी जो है वो कभी भी दिशा जो है अपनी पलट लेता है, कभी किसके बारे में रहता है, कभी किसके बारे में कहता है, लेकिन पाकिस्तान के ही रहता है ये हमेशा, चाहे कुछ हो जाए। अब बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है बड़े बड़े दावे किया करता है हमारी मिसाइल जो है वो सबसे बेस्ट है, ये है वो है फलाना ढिकाना। तो अब इनकी जो बेस्ट मिसाइल जो थी, बैलिस्टिक मिसाइल, वो आसमान में जाकर ही फट गई। इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को तो हो ही सकता था, हो ही जाता, बट खैर बच गए ये लोग। और वही मिसाइल जो फटी है वो जाकर के बलूचिस्तान के किसी कोने में जाके फटी है एरिया में, जिससे बहुत से बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो बच गए, वरना काफ़ी भारी मात्रा में लोग जो हैं मारे जा सकते थे वहाँ पे इस मिसाइल के द्वारा। तो अब इनकी जो मिसाइल्स जो है वो कैसे बन रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, ये तो अब पूरी दुनिया भर के लोग देख चुके हैं। और ये बड़े आए भारत से कहते थे कि हमारी जो मिसाइलें हैं वो सबसे बेस्ट हैं, इनकी सबसे बेस्ट ही मिसाइल ने ऐसा काम करके दिखा दिया। तो जो इनकी इससे नीचे वाली जो मिसाइलें होंगी तो वो क्या ही वर्क करेंगी, ये तो आप लोग इसको देख के समझ ही गए होंगे। जब इनकी बेस्ट मिसाइल हवा में जाकर के फट सकती है तो वो चलने से पहले ही कब फट जाए ऑन द स्पॉट। तो काफ़ी ज़्यादा डर भी है इस समय पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इनकी मिसाइलें खुद की ऐसी हैं, ये लोग खुद काँप रहे हैं कि भाई अब हमारी मिसाइलें ऐसे काम कर रही हैं, ऐसा कैसे चल सकता है।